हेलो माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। टुडे विल डू एसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि हमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली बात होगी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी वैल्यू को इंडिकेट करके देगा यूजिंग अ पॉइंटर, राइट। अब उसके लिए हमें एक स्केल भी चाहिए। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी हमारी स्केल, राइट। अब स्केल के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ ऐसे डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। तो फिर पॉइंटर क्या होता है, मूव करता है, राइट। और फिर हमें वो डिज़ायर्ड वैल्यू देता है। अब वो मूव कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देयर शुड बी अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिससे कि पॉइंटर को डिफ्लेक्शन मिले और वो मूव करे, राइट। फिर हमें चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करती है, वो जब एक बार पॉइंटर आपका मूव कर गया, ठीक है, और फिर वो डिफ्लेक्ट हो गया, पर उसको कहीं ना कहीं रुकना भी चाहिए, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अब अगर वो डिज़ायर्ड आउटपुट के आसपास हमारा रुक गया है, तो फिर क्या होता है, वो काफ़ी देर तक ऑसिलेट करता है, हमें इंस्टेंटली वैल्यू नहीं मिल पाती। तो वो जो ऑसिलेशंस को डैम्प करने के लिए हमें एक चाहिए होता है डैम्पिंग टॉर्क, राइट। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम कितने भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास करंट और वोल्टेज की फैसिलिटी रहती है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइक हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में भी यूज़ होता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास इन इफेक्ट्स की वजह से हम जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, जिसके साथ हमने पॉइंटर को अटैच किया होगा, राइट, स्पिंडल से, तो वो उसको मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मूवमेंट और डिफ्लेक्शन, जीरो पोजीशन होगी जब हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो जीरो पोजीशन पे है हमारा पॉइंटर। फिर जब हमने उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा दिया, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट और द वोल्टेज दैट वी हैव अप्लाइड, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा मूव पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है। अब वो इतना भी मूव ना करे, जब हमने एक बार सर्किट में लगा दिया तो उसको रोकने के लिए भी हमें चाहिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। नहीं तो वो कभी भी रुकेगा ही नहीं, वो ज़ीरो से एकदम फाइनल वैल्यू पे चला जाएगा, राइट, जबकि मेरी वैल्यू कहीं बीच में आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वन इज़ योर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड अदर वन इज़ योर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। थैंक यू।